आज हम डिस्कस करने वाले हैं चुंबकों के बारे में कि चुंबक। तो फिर इस चैप्टर में हम सिर्फ इसके मेन पॉइंट्स ही पढ़ेंगे ताकि आपको पूरा चैप्टर ना पढ़ना पड़े और आपका टाइम भी सेव हो। तो फिर सबसे पहले यहाँ पे दिखाया गया है कि कुछ चुंबक जो होती है वो कहाँ कहाँ यूज़ होती है। जैसे कि हमारी ज्योमेट्री बॉक्स में भी यूज़ होती है यहाँ पे। तो ये वाली वस्तुएं हैं जो जिनमें चुंबक यूज़ होती है, जैसे कि फ्रिज के गेट में यहाँ पे यूज़ होती है ज्योमेट्री ये वाली, और यहाँ पे ताकि कीलें गिरे ना बाहर ये पिंस, तो उसके लिए। और फिर आगे देखते हैं, आगे इसमें बताया गया कि चुंबक की खोज कैसे की। एक गडरिया था मैग्नस नाम का, उसकी अचानक से वो एक ऐसी पहाड़ी पर पहुंचा जो उसकी छड़ी से चिपक रही थी, और उसकी छड़ी थी लोहे की। तो फिर उसको वहीं से पता चला कि ये जो पहाड़ी है ये चुंबक मैग्नस है, मतलब मैग्नेट है, चुंबक है। तो उसी के नाम पर ही मैग्नेट नाम रख दिया चुंबक का। यहाँ पे कहानी बताई गई है और कुछ नहीं है बस। और जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है वे चुंबक कहलाते हैं। और फिर इसके बाद देखते हैं, लोहे के टुकड़ों से चुंबक बनाने की विधि का आविष्कार हुआ, इन्हें कृत्रिम चुंबक कहते हैं। तो मनुष्य ने फिर चुंबक बनानी भी सीख ली, जिसको बोलने लग गए कृत्रिम चुंबक। और फिर आगे है कि चुंबकीय पदार्थ वो होते हैं जो चुंबक में चिपक जाते हैं, और अचुंबकीय पदार्थ वो होते हैं जो चुंबक में नहीं चिपकते। तो इनकी डेफिनेशन दी गई है, वही जो आकर्षित होते हैं चुंबक की तरफ वो चुंबकीय पदार्थ, जैसे लोहा, निकेल और कोबाल्ट। और जो चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होते तो वो है अचुंबकीय पदार्थ। फिर इसके आगे देखते हैं, आगे फिर चुंबक के ध्रुवों के बारे में बताया गया कि चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। जैसे कि हाँ इमेज में भी दिखाया गया, सबसे ज़्यादा ये जो लोहे का बुरादा है इसके ये दो ध्रुवों पर चिपका है, जिनमें से एक है उत्तरी ध्रुव और एक है दक्षिणी ध्रुव। और फिर यहाँ पे फिर एक कहानी भी बताई गई कि एक राजा होता था जो अब जिसकी घोड़े के बग्गी के पीछे एक गुड़िया होती थी जो उसको दिशा बताती थी, और इसकी गुड़िया भी चुंबक को ही यूज़ करके बनाई गई थी। तो इसीलिए दिशा बताती थी, क्योंकि चुंबक का जो एक सिरा होता है वो एक नॉर्थ की साइड होता है और एक साउथ की साइड होता है। तो ये उसी प्रकार फिर ये चुंबक घूमती रहती थी दिशा के अनुसार ही, जो ये मूर्ति थी। और फिर चुंबक के ध्रुव इन सिरों के नज़दीक होते हैं। हाँ तो नज़दीकी होते हैं। और दिशाएं ज्ञात करना, चुंबक का प्रयोग हम हमेशा दिशा ज्ञात करने के लिए भी करते थे और अब भी करते हैं, जबकि चुंबक का उपयोग जो दिशा सूचक होता है उसमें भी उपयोग होता है। चुंबक सदैव एक निश्चित दिशा में विराम में आता है जो उत्तर से दक्षिण होता है। और फिर तत्पश्चात चुंबकों के इस गुण पर आधारित युक्ति विकसित हुई, यह कंपास नाम से जानी जाती है, जिसे दिक्सूचक कहते हैं। और फिर यहाँ भी एक और पॉइंट यहाँ पर भी है कि चुंबक का यह गुण हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। शताब्दियों तक यात्री चुंबक के इस गुण का उपयोग दिशा निर्धारण के लिए करते रहे हैं। फिर इसके बाद वही हमारे दिशा सूचक के बारे में बताया गया, उत्तर की ओर दिशा करने वाले सिरे का चुंबक का उत्तरोन्मुखी सिरा अथवा उत्तर ध्रुव कहलाता है, और जबकि दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। सभी चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, चाहे उनका आकार कैसा भी हो। और फिर आगे यहाँ पे इमेज दिखाई गई है कंपास की। अपना चुंबक को कैसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं कि एक लोहे की यहाँ पे ये लोहे के लिए रखी है और ये चुंबक है, तो इसको ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं ताकि ये इसमें भी चुंबकीय गुण आ जाए। चुंबक जो होती है वो एक दूसरे को आकर्षित भी करती हैं और प्रतिकर्षण भी करती हैं। मतलब आकर्षण मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होती हैं, दो चुंबक। और कभी कभी चुंबक एक दूसरे से
दूर भी जाती हैं, कुछ कुछ पास आती हैं तो कभी दूर जाती हैं। तो वो दूर कब जाती हैं? जब उन दोनों का सिरा सेम होता है। मान लीजिए यहाँ पर उत्तरी ध्रुव है तो ये वाला भी उत्तरी ध्रुव होगा, तो ये दोनों एक दूसरे को धक्का मारेंगी। और अगर एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव है तो वो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगी। और फिर यहाँ पे सावधानी बताई गई है कि चुंबक होती है, चुंबक के गुण उसको जलाने से, उसको ठोकने से और उसको गिराने से उसके गुण खत्म हो जाते हैं। और फिर आगे उसको काफ़ी ध्यान से रखना चाहिए चुंबक को। अगर चुंबकीय छड़ है हमारे पास, तो अगर दो छड़े हैं तो उनके बीच लकड़ी का एक रखना चाहिए। और यहाँ पे अगर ऐसी हमारी मुड़ी हुई चुंबक है तो उसके ये एक लोहे के साथ चिपका के रखना चाहिए, ऐसे करके। और फिर तो हमने इस चैप्टर में सीखा कंपास क्या होता है, चुंबक क्या होती है, मैग्नेटाइट क्या होता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव क्या होते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और थैंक यू।